दराबपुर एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी आहिस्ता चलती है, सूरज नरम चमकता है और बच्चे खेतों में हंसी बखेरते हैं। यहाँ रहता था अली, 12 साल का लड़का जो अपने दादा बाबा फयाज के साथ रहता था। इसका बचपन आम था मगर उसके ख्वाब खास। अली ख्वाबों में हमेशा एक सुनहरी महल देखता, एक कला जिसके 7 दरवाजे थे और एक लकड़ी जो रोशनी बखेरती थी। एक दिन जब वो खेत में खेल रहा था, एक जगह जमीन धंस गई। अली ने नीचे झांका और वहां एक सुनहरी लकड़ी पड़ी थी जिस पर लिखा था, नूरिस्तान तब वापस आएगा जब 7 दरवाजे खोले जाएंगे। लकड़ी हाथ में आते ही हुआ रुक गई। जमीन हिली और एक गूंजदार आवाज आई, वक्त का मुसाफिर मुंतखब हो चुका है। नए साथी, नए राज। ये वाकया अली की जिंदगी बदल गया, मगर वो अकेला ना था। जल्द ही 4 और बच्चे इस मुहिम का हिस्सा बने। एक जोया, गांव की सबसे ज़हीन लड़की मगर शku फितरत की मालिक। 2 बलूफ, हंस मुख मोटा मगर दिल से बहादुर। 3 रेहान, गुमसिम बच्चा जिसकी आंखों में सदियों की कहानी छपी थी। 4 अमीरा, जंगलों की लड़की जो परिंदों की जुबान समझती थी। 5 बच्चों ने फैसला किया, हम नूरिस्तान को ढूंढेंगे और बादशाही का राज खोलेंगे। पहला दरवाज़ा, खौफ का आईना। पहला दरवाज़ा था खौफ का आईना, एक गार जहां हर शख्स अपना सबसे बड़ा खौफ देखता था। अली ने देखा कि वो अकेला रह जाएगा, जोया ने देखा कि लोग इस पर हंस रहे हैं, बलूह ने देखा कि सब इसे छोड़ चुके हैं, अमीरा ने देखा कि परिंदे खामोश हैं और रेहान ने वही पुराना महल खून में डूबा हुआ। सिर्फ वही आगे बढ़ सकता था जो सच्चाई को कबूल करे। सब ने अपने खौफ को तस्लीम किया और दरवाज़ा खिल गया। पिलाट टोस्ट, मगर गार की दीवार पर किसी ने एक अलामत कंधा कर दी थी, एक आंख जो उन्हें देख रही थी। दूसरा दरवाज़ा, शोला जिन और खानदानी राज। दूसरा दरवाज़ा एक सोए हुए आतिशफिशां के अंदर था जहां शोला जिन कैद था। वो चाहता था कि बच्चे इसे आज़ाद करें, बदले में अगला दरवाज़ा दिखाएगा। जोया ने कहा हाँ, अली ने कहा नहीं। बलूह उलझन में पड़ गया। फिर रेहान बोल उठा, ये जिन मेरे बाप का दुश्मन है। मैं नूरिस्तान का आखिरी शहजादा हूं। सब चौंक गए। रेहान वो नहीं था जो वो समझते थे। उन्होंने शोला से जंग की, जीत गए और दरवाज़ा खिल गया। तीसरा दरवाज़ा, आईने का समंदर। ये झेल नहीं थी, आईना था जिसने अंदर की सच्चाई दिखाई। जोया ने देखा कि इसके वालिदैन की लड़ाइयां इसे आज तक चुभती हैं। बलूह ने देखा कि वो हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। अमीरा ने देखा कि वो सब की नज़रों में सिर्फ अजीब है। रेहान, वो खाली था। अली ने देखा कि वो दूसरों के सहारे जीना चाहता है, खुद पर भरोसा नहीं करता। हर किसी ने अपना सच कबूल किया और झेल दरवाजे में बदल गई। मगर पानी में एक और चेहरा नजर आया, एक पुराना जंग आलूद ताज वाला। चौथा दरवाज़ा, झूठ की दुनिया। यहाँ हर चीज उलट थी। झूठ बोलना फायदा था, सच नुकसान। ये मकाम खतरनाक था। बच्चे उलझ गए। जोया ने पहला झूठ बोला, सब कुछ आसान हो गया। फिर अली ने सच बोला तो तूफान आया। तभी रेहान ने कहा, सच वक्ती तकलीफ देता है मगर मुस्तकिल शिफा। उन्होंने सच्चाई को थामा, दरवाज़ा खुला, मगर अमीरा गायब हो चुकी थी। 5वां दरवाज़ा, यादों की कुर्बानी। ये दरवाज़ा खिलता था मगर शर्त थी, जो खोले अपनी यादें खो दे। रेहान ने कहा, अगर यही कीमत है तो मैं चुकता करूंगा। दरवाज़ा खुला मगर रेहान अपना नाम, अपना माजी सब भूल गया। अली ने इसे गिले लगाया और कहा, तो हमारी यादों में रहेगा चाहे खुद ना जाने। ये मंजर आंखों को नम कर गया। 6वां दरवाज़ा, साया बादशाह। यह कला अंधेरे से भरा था। यहाँ वो अमीरा को पा गए, मगर उसके साथ था सुल्तान जुमरुद। जीता हुआ मगर अब साया बन चुका। इसकी आंखें खाली, आवाज ठंडी। पता चला असल दुश्मन है काहिर, नूरिस्तान का पुराना वक्त का मुहाफिज जिसने बादशाही हथियाने के लिए जुमरुद पर जादू किया। काहिर ने कहा, 7वां दरवाज़ा सिर्फ मेरे खून से खिलेगा, तुम्हारे आंसुओं से। आखिरी दरवाज़ा, रोशनी का फैसला। काहिर ने रेहान को मारने की कोशिश की मगर जोया आगे आ गई। रेहान को होश आया और उसने काहिर का नाम पुकारा, तुमने मेरे वालिद को धोखा दिया, अब मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ। रोशनी चमकी, काहिर जल गया और दरवाज़ा खिल गया। नूरिस्तान वापस आ गया।
नूरिस्तान फिर से रोशन हो गया। मगर अली बादशाह बना क्योंकि रेहान बादशाही नहीं दोस्ती चाहता था। बलूव नया शाही बावर्ची, जोया नई मुशीर, अमीरा जानवरों और परिंदों की मुहाफिज, रेहान वक्त का नया मुहाफिज। बच्चों, याद रखो, अंधेरे चाहे जितना भी गहरा हो, सच्चाई का एक चिराग पूरा रास्ता रोशन कर सकता है।